एक वायरस जिसने मस्क के बेटे को बेटी बना दिया। वोक माइंड वायरस, जिसे टेस्ला और स्पेस एक्स के चीफ एलन मस्क बता रहे हैं अपने बेटे का हत्यारा। So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. So I vowed to destroy the woke mind virus after that. ये तस्वीर जेवियर की है। जेवियर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क के बेटे हैं, जिनकी पहचान अब विवियन जेना विल्सन के तौर पर है। जेवियर ने जेंडर बदलवाने की सर्जरी करवाने के बाद अपने बायोलॉजिकल पिता एलन मस्क से सारे रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मस्क का बेटा जेवियर 2022 में ट्रांसजेंडर के रूप में सामने आया था। उसने 18 साल की उम्र पार करने के बाद अपना जेंडर बदलवाया था। लड़की बनने के बाद उसने अपना नाम विवियन विल्सन रखा। मस्क का दावा है कि जेंडर अफर्मिंग केयर की वजह से उनका बेटा उनसे दूर हो गया है, एक तरह से उनके लिए मर गया है। मस्क के मुताबिक जेंडर चेंज सर्जरी असल में बच्चे की हत्या और नसबंदी करने जैसा है। ये शैतानी काम है और वो जेंडर बदलने की सर्जरी को अपराध घोषित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। It happened to one of my older boys. I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys, Xavier. This was before I had really any understanding of what was going on, and we had COVID going on, and so there was a lot of confusion. I was told, Xavier might commit suicide. It wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. I lost my son, essentially. They call it dead naming for a reason. Yeah, All right. So the reason it's called dead naming is because your son is dead. So my son Xavier is dead, killed by the woke mind virus. All right, so I vowed to destroy the woke mind virus after that. कनाडा के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन के साथ मस्क के पॉडकास्ट से साफ है कि टेस्ला चीफ अपने बेटे के जेंडर चेंज ऑपरेशन से बेहद दुखी हैं। एलन मस्क के मुताबिक वोक माइंड वायरस की वजह से उनकी संतान में ऐसा बदलाव आया। एलन मस्क के बेटे के संदर्भ में स्टोरी यही है कि वो एज ए बॉय रेज किया गया, पर उसको अंदर से लगता था कि मैं फीमेल हूं, मैं मेल नहीं हूं। तो उसका इस तरह की कई बार क्राइसिस आ जाती है, जेंडर क्राइसिस बोलते हैं हम लोग। तो उसने ऑब्वियसली डॉक्टर्स को अप्रोच किया, वहां पे उन्होंने अपने हिसाब से, इसमें कई मॉडलिटीज होती हैं कई बार कि भाई कुछ दवाइयां देते हैं, जैसे प्यूबर्टी ब्लॉकिंग मेडिसिन कहते हैं, कई बार सर्जरीज वगैरह भी होती है, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। वो डिपेंड करता है केस टू केस। ऐसा कुछ किया गया तो उसको लेकर के लगता है वो परेशान है। उन्होंने बयान दिया कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझसे कंसेंट भी साइन कराया गया तो मुझे ठीक से बताया नहीं गया, या जो दवाइयां दी गई, जो मॉडलिटीज थी वो गलत थी। पर इस तरह की चीजें जो आती हैं बहुत अनयूजुअल नहीं है, काफी कॉमन है अब तो। और इस तरह की दवाइयां का इस्तेमाल करना या सेक्स चेंज की जो सर्जरीज होती हैं कोई अनकॉमन नहीं है। अब समझिए कि आखिर वोक माइंड वायरस क्या है। वोक शब्द नस्लीय भेदभाव से संबंधित है। बताया जाता है कि अश्वेत समुदाय ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ वोक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये एक दिमागी अवस्था है जो अलग पहचान की चाह पैदा करती है। सामाजिक असमानता के बारे में जागरूकता फैलाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब एलन मस्क ने वोक माइंड वायरस के खिलाफ बयान दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इटली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मस्क ने वोक माइंड वायरस को विभाजनकारी पहचान की राजनीति करने वाला भी करार दिया था।